जय गुरुदेव। ऐत्रेयोपनिषद यह ऋग्वेदीय ऐत्रेय शाखा का उपनिषद है। इसको 4 भागों में रखा जा सकता है। प्रथम अध्याय में पहले तो पिंड और ब्रह्मांड की एकता दिखाई गई है, अर्थात यह दिखाया गया है कि ये दोनों एक ही तत्व के परिणाम हैं। जिसको यहाँ अम्भस कहा गया है वह ब्रह्म की सर्जन शक्ति का मूल रूप है और ब्रह्म से ही उदय होता है। यहाँ जो सृष्टि क्रम दिया और दोनों का जो पारस्परिक संबंध दिखाया गया है उसे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे वाली उक्ति स्पष्टतया समझ में आ जाती है। ब्रह्मांड का एक पूर्ण आणविक तद्रूप ही पिंड भी है, इसलिए पिंड के ज्ञान से ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। तत्पश्चात जीव ब्रह्म की एकता दिखाने के लिए विद्रित द्वार से जो शिर कपाल के शिखर पर जोड़ है ब्रह्म का पिंड में जीव रूप से प्रवेश करना कहा गया है और साथ ही सहस्त्रार्थगत स्थान में ब्रह्मानंद का अनुभव करने पर आत्मज्ञान होकर मोक्ष होता है। इस योग साधन की ओर भी संकेत किया गया है। दूसरे अध्याय के प्रथम खंड में जीव का पुनर्जन्म रूपी आवागमन और साथ ही संतति क्रम दिखाया गया है, जो बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीजवत चलता है। दूसरे खंड में प्रज्ञानम ब्रह्म महावाक्य की विशद व्याख्या है कि ज्ञ स्वरूप आत्मा सब प्राणियों में चराचर में एक है और वही ब्रह्म है। संक्षेपतः इस उपनिषद में सर्व खल्विदम ब्रह्म इस सिद्धांत का सविस्तार निरूपण मिलता है। यहाँ बताए हुए क्रम से अपने पिंड के साथ बाह्य जगत को एकीकरण करने की भावना द्वारा जीव भाव को सहस्त्रार्थ पर ले जाकर ब्रह्म के आनंद अनुभव में उस जीव भाव के विलीनीकरण द्वारा सामरस्य करके जीव ब्रह्म की एकता का अनुभव संपादित होने पर यह ज्ञान उदय होगा कि यहाँ दूसरा क्या है, केवल एकमात्र ब्रह्म ही सर्वत्र व्याप्त है। और वह ज्ञानी तब कहेगा इदम दर्शम, अर्थात मैंने यह देख लिया है, जैसा कि ऋषि वामदेव ने कहा था। प्रथम अध्याय प्रथम खंड। यह अकेला आत्मा ही पहले था, दूसरा कुछ भी नहीं दिखता था। उसने सोचा कि लोकों का सृजन करूं। सृजन का अर्थ अपने में से उत्पन्न करना है, जैसे सूर्य से ताप की रश्मियाँ और चुंबक से उसके मंडल का सृजन होता है। कुम्हार घड़े को सृजन नहीं करता, शक्ति रूपा माता और पिता बालक का सृजन करते हैं। उसने इन लोकों को सृजा, अम्भस, मरीचि, मरम और आपह। ये सब अम्भस ही थे, अर्थात चारों अम्भस के ही विकार अथवा परिणाम हैं। फिर उसने विचार किया कि इन लोकों के लोकपाल बनाऊं, इसलिए उसने पानी से ही एक पुरुष देहाकार ब्रह्मांड अर्थात कॉस्मिक एग निकालकर उसको मूर्तिमान देह वाला बनाया। उसने उस अंडे को तपाया, जैसे पक्षी अंडे को सेह कर तपाते हैं। उसके तप जाने पर उस अंडे सदृश देह में मुंह निकल आया। मुख से वाणी और अग्नि उत्पन्न हुए। फिर नासिका के 2 छिद्र फूटे, उनसे प्राण और प्राण से वायु बनी। फिर आँखें निकली, आँखों से दृष्टि और दृष्टि से सूर्य बना। फिर 2 कानों के छिद्र फूटे, कानों से श्रवण और श्रवण से दिशाएं और आकाश बने।
फिर त्वचा बनी, त्वचा से लोम और लोमों से औषध वनस्पतियां बनी। फिर हृदय बना, हृदय से मन और मन से चंद्रमा बना। फिर नाभि निकली, नाभि से अपान और अपान से मृत्यु उत्पन्न हुई। फिर शिशन निकला, शिशन से रेतस और रेतस से आपह अर्थात पानी बना। दूसरा खंड। उन सब अग्नि आदि देवताओं को जो इस प्रकार उत्पन्न होकर ब्रह्मांड के भीतर इस महान ओशन में पड़े हुए थे, भूख प्यास से युक्त कर दिया। तब उन्होंने उस ईश्वर से कहा कि हमारे लिए रहने का स्थान बनाओ, जिसमें प्रतिष्ठित होकर हम अन्न ग्रहण करें। उसने उनके रहने के लिए गाय का शरीर बनाया, तो उन्होंने कहा कि यह पर्याप्त नहीं है। फिर उनके रहने के लिए घोड़े का शरीर बनाया, तो उन्होंने कहा कि यह भी पर्याप्त नहीं है। उसने फिर उनके रहने के लिए मनुष्य का शरीर बनाया, तब उन्होंने कहा कि बस यह ठीक अच्छा बन गया है, यह मानुषी शरीर सुंदर है। तब उसने उन देवताओं से कहा कि तुम सब अपने अपने स्थानों में घुस जाओ। तब अग्नि वाणी बनकर मुख में प्रवेश कर गया, वायु श्वास निश्वास बनकर नासिका में घुस गया, सूर्य दृष्टि बनकर नेत्रों में घुस गया, दिशाएं श्रवण बनकर कानों में प्रविष्ट हो गईं, औषधि वनस्पतियां रोम बनकर त्वचा में घुस गई, चंद्रमा मन बनकर हृदय में घुस गया, मृत्यु अपान बनकर नाभि में घुस गया और आपह रेतस बनकर शीशन में घुस गया। फिर उसने भूख प्यास से कहा कि हमारे लिए भी स्थान बनाइए। उनसे उसने कहा कि मैं तुम दोनों की व्यवस्था इन देवताओं के साथ करता हूँ, तुम दोनों इनकी भागीदार रहोगी। इसलिए जिस किसी भी देवता को हवि दी जाती है, उसमें इन दोनों का भाग रहता है। जय गुरुदेव।